राधे राधे भक्तों। महीनों का राजा है कार्तिक मास। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रिय महीना है कार्तिक मास। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यशोदा मैया ने छोटे से लाला भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था। जगत का स्वामी, संसार को बांधने वाला भगवान अपनी मैया के प्रेम में रस्सी से बंधने तक को तैयार हो गया। यही वो महीना है जिसमें भगवान को भक्त अपने प्रेम पाश से बांध सकते हैं। भक्ति पाने और भक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम महीना है कार्तिक का महीना। भक्तों, आपके जीवन में ये समय और ये महीना बार बार लौट कर नहीं आएगा। आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि हम सब भी जिम्मेदारियों में बंधे हैं, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। किसी ना किसी तरह से प्रभु से जुड़िए। इतने सर्वोत्तम मास को खाली मत जाने दीजिए। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करिए। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान विशेष फलदायी होता है। भगवान विष्णु इस महीने में जल में वास करते हैं। संपूर्ण जल ही गंगा जल बन जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और इसी महीने में दीपदान, चाहे घी का या तिल के तेल का दीपक आप जलाएं या दीपक की पूरी श्रृंखला ही जलाएं, इससे जीवन का अंधकार मिट जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी की असीम कृपा भक्तों पर बरसती है। इस महीने में किया गया नाम जाप आपको वो स्थान, वो फल प्रदान कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति कराने वाला महीना है कार्तिक मास। तुलसी की सूखी लकड़ी से प्रभु की आरती करें। तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करें, यज्ञ करें और तुलसी काष्ठ को घिसकर भगवान श्री कृष्ण को तिलक करें। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। इस महीने का नाम है दामोदर मास, तो इस महीने में दामोदर अष्टकम का पाठ विशेष फलदायी है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान किसी और का बुझा हुआ दीपक पुनः जलाता है या दिए को हवा में बुझने से बचाता है, उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस महीने की कितनी महिमा है। यदि ये भी ना हो सके तो केवल नाम जाप, प्रभु के पवित्र नामों का जाप और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आपको अक्षय फल की प्राप्ति करा सकता है। देवी सत्यभामा ने कार्तिक मास में स्नान के नियमों का पालन कर उसके पुण्य प्रताप के बल से भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का स्थान प्राप्त कर लिया था। तो साथियों, अभी भी समय है, मौका है, सुअवसर है, इसका लाभ जरूर उठाएं। 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से कार्तिक स्नान का नियम शुरू हो जाएगा। कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार से और कार्तिक का महीना समाप्त होगा कार्तिक पूर्णिमा पर, जो कि है 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को। इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। भगवान का तुलसी माता के साथ विवाह कराया जाता है। तो इस महीने में आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका कई गुना फल आपको न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी मिलेगा। यदि नदी या तीर्थ में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। यदि ऐसा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में पुण्य कर्म कर सकें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।